क्या होता है कि जैसे जैसे सूरज ढलता है वैसे वैसे भक्त लोग जो हैं कीर्तन की वृद्धि होती चली जाती है। घरों में लोग अपने दरवाजे के सामने फूल, दीपक, नैवेद्य आदि का थाल सजा के खड़े हो जाते हैं और सब लाखों मशालों के साथ प्रकाश जो है मानो अंधकार को चीरना शुरू कर देता है। हर एक व्यक्ति हरि हरि का उच्चारण कर रहे हैं। भक्तों ने आकर महाप्रभु को घेर लिया। महाप्रभु जब नृत्य आरंभ करते हैं तो हर एक ग्रुप में महाप्रभु प्रकट हो जाते हैं और उनकी सुंदर मनोहर छवि ऐसा प्रभावित करती है लोगों के जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। हजारों कामदेवों से भी वो सुंदर भगवान लग रहे होते हैं। तो सब लोग जो हैं वो कीर्तन की ध्वनि में आनंद लेते हैं और धीरे धीरे जुलूस की संख्या बढ़ती जाती है और भगवान का कीर्तन 100 से हजार से लाखों में परिवर्तित हो जाता है। एक अद्भुत घटना घटती है। नवद्वीप वासियों को जब दूसरे लोग देखते हैं तो क्या देखते हैं कि उनके चतुर्भुज प्रकट हो जाते हैं, लेकिन नवद्वीप वासी अपने कीर्तन में इतने मग्न हैं उनको नहीं पता होता है कि क्या घटना घट रही है। यूँ कहिए कि वैकुंठ वहाँ सारा प्रकट हो जाता है और लोगों के अंदर अभूतपूर्व शक्ति आ जाती है। जो हिंदू लोग दुबके हुए होते हैं, डर के मारे बैठे होते हैं, आज उनके अंदर ऐसी अद्भुतपूर्व शक्ति आ जाती है। नरसिंह वेश ले लेते हैं, कहते हैं कहाँ है वो बदमाश काजी, यदि मुझे दिखाई दे जाए तो मैं उसका सिर काट लूँगा। अन्य लोग पखंडियों का नाम लेकर धरती पर पैर पटकना शुरू कर देते हैं। आज पहली बार महाप्रभु ने 4 दीवारी के बाहर ऐसा विशाल कीर्तन निकाला और उस कीर्तन के प्रभाव से लोगों में इतना उत्साह बढ़ना शुरू हो गया जिसका कोई जवाब नहीं था। उधर शोरगुल में चांद काजी अपने घर में सुनता है तो कहता है कि सिपाहियों से ये क्या हो रहा है, देखो जाकर के ये क्या संगीत की ध्वनि सुनाई दे रही है, कोई बारात निकल रही है क्या। तो सिपाही जब देखते कहते अरे वहां तो लाखों लोग हमारी तरफ आ रहे हैं। गुप्तचरों को बाहर भेजा जाता है, विशाल भीड़ को देख के भौचक्के हो जाते हैं और वो सुनते हैं कि लोग कह रहे काजी को मार दो, काजी को मार दो। तो काजी के पास जब ये बातें पहुंचती हैं तो वहाँ काजी जो है वो उनसे सुनता है, हकलाते हुए बोलते हैं जनाब तुरंत यहाँ से निकल चलो। निमाई पंडित जो है सैकड़ों हजारों लोगों को जो है लेके आ रहा है, सब मशाल लेके आ रहे हैं और आपको मारने के लिए सब आ रहे हैं। इतना प्रचंड कीर्तन हो रहा है कि हमारे कान के पर्दे फटने शुरू हो जाते हैं जब उनके पास जाते हैं। ये सुनकर काजी कहता है कि क्या वास्तव में निमाई पंडित है, शायद कोई भीड़ की बारात है। कहते नहीं, ये जो है ये तो आपको मारने के लिए सब आ रहे हैं। इस बीच कीर्तन की ध्वनि और निकट आती है तो सबके कान फटने शुरू हो जाते हैं। ऐसा ज़बरदस्त कीर्तन चल रहा होता है और चांद काजी की कोठी के पास आकर के सब लोग बगीचे में आते हैं और महाप्रभु जो हैं क्रोध में आकर कहते हैं कि ये बगीचे की सारी चीज़ें तोड़ फोड़ दो। और जो सैनिक उनके सामने आते हैं वो या तो डर के मारे अपनी दाढ़ी छुपा के भाग जाते हैं, जो आगे भी बढ़ते हैं उनकी दाढ़ी जलनी शुरू हो जाती है, या फिर कुछ जो है वहाँ जाकर के क्या होता है कि कीर्तन में जब प्रवेश करते हैं तो वो कीर्तन में वो भी कीर्तन करना शुरू कर देते हैं। ऐसा ज़बरदस्त प्रभाव चलता है कीर्तन का। तो महाप्रभु कहते हैं कहाँ है वो बदमाश काजी, इसी क्षण उसे यहाँ लाकर लाओ, उसका सिर काट डाला जाएगा। यदि वो कीर्तन रोकने का प्रयास करेगा तो मैं पूरी तरह यवनों की जाति का विनाश कर दूंगा। जिस प्रकार से मैंने पहले 3 करोड़ यवनों का उद्धार किया था पिछले जन्म में, खंड खंड कर दूंगा। तो लोग जो हैं वह हरि नाम करते हुए सब तोड़ फोड़, कुछ समय बाद पूरा सुंदर बगीचा तहस नहस हो जाता है। काजी डर के मारे अंदर भाग जाता है और फिर काजी को बुलाया तो काजी बड़े डरते हुए आता है। महाप्रभु अपना क्रोध शांत करके कहते हैं मैं आपके घर मेहमान बन के आया हूँ,
हैं, आप चुपके बैठे हुए हैं, ये कोई ठीक है, कोई शिष्टाचार है? काजी कहते हैं आप क्रोध देखकर, मैं आपका क्रोध देखकर मैं छुप गया था, मेरा भाग्य है, आप तो मेरे गांव के हैं, आपके जो नाना है नीलांबर चक्रवर्ती वो मेरे चाचा के रूप में लगते हैं। भगवान कहते हैं हाँ आप मेरे मामा लगते हैं, हमें पता है आप मेरे मामा हैं, क्योंकि चांद काजी जो है पिछले जन्म में कौन था? कंस था। तो अब भगवान तो कृष्ण है, तो भगवान कहते हैं हमें याद है सब कुछ, आप कौन से मेरे मामा हैं? कंस मामा हैं। तो महाप्रभु प्रश्न करते हैं बैठ करके, मेरा एक प्रश्न है कि आप गाय का दूध पीते हैं, आप यवन लोग, तो गाय आपकी माता हो गई, बैल खेती करता है, आपको अन्न देता है, तो बैल आपका पिता हो गया, तो ये कौन सी रीति है कि अपने माता पिता को काट करके आप खा जाते हो, मांस उनका खा जाते हो, ये कौन सा धर्म है? भगवान पूछते हैं काजी से। काजी कहते हैं जैसे आपके वेद और पुराण में है वैसे ही हमारे पवित्र पुराण में भी दो मार्ग बताए गए हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग है और दूसरा निवृत्ति मार्ग है। प्रवृत्ति मार्ग में जो संसार में रह के कार्य करने का मार्ग है उसमें प्राणी हत्या में कोई पाप नहीं लगता है, लेकिन निवृत्ति मार्ग निषेध है। निवृत्ति मार्ग में जो भगवान के धाम जाना चाहता है, भक्ति करना चाहता है, उसके लिए सब चीज़ निषेध है। और इसी प्रकार से आपके भी धर्म में आप देख लीजिए, ऋषि मुनि गोमेध यज्ञ अश्वमेध यज्ञ करते थे, लेकिन महाप्रभु कहते हैं कि हिंदू कोई गोहत्या नहीं करता था। जो यज्ञ अनुष्ठान में गाय मारी जाती थी या घोड़ा मारा जाता था, वो सब वृद्ध अवस्था वाले होते थे, और ब्राह्मण इतने पटु होते थे मंत्र उच्चारण करने में कि वो मंत्र उच्चारण करके उनको नया जीवन दे देते थे, तो देखा जाए तो उनकी मृत्यु नहीं होती थी। लेकिन आज कलयुग में ऐसे ब्राह्मण ना होने के कारण गोमेध यज्ञ अश्वमेध यज्ञ जो है वर्जित हैं। तो काजी कहता है हमारे शास्त्र में गोहत्या के लिए कहीं पर भी लिखा नहीं गया है। ऐसा कहकर काजी अपनी पराजय स्वीकार कर लेता है और महाप्रभु से कहता है महाप्रभु आपसे एकांत में कुछ मैंने बात करनी है। क्या बात करनी है एकांत में? जिस दिन मैंने आपके संकीर्तन का मृदंग फोड़ा था उस दिन रात में मुझे एक स्वप्न आया। सपने में मैंने क्या देखा, एक आधा सिंह और आधा नर जो है वो मेरी छाती पे आके चढ़ गया एक व्यक्ति, और उसके बड़े बड़े नाखून थे और वो मेरे छाती को फाड़ने लगा और कहने लगा तुम मेरे संकीर्तन को रोकने का प्रयास करोगे तो तुम्हें मार डालूंगा। और वो नाखून दिखाता है, यहाँ निशान पड़े होते हैं। तो हे महाप्रभु, उसने कहा तेरे परिवार का नाश कर दूंगा। मैं आपसे जो है प्रार्थना करता हूँ कि मेरे पर कृपा कीजिए। महाप्रभु कहते हैं आपने कृष्ण का नाम लिया, आप पे कृपा तो पहले ही हो गई है, और इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप हरि नाम संकीर्तन का विरोध कभी ना करें जीवन में। काजी कहता है मेरी आने वाली पीढ़ी भी संकीर्तन का विरोध नहीं करेगी कभी। और सब ये सुनकर के वैष्णव जो हैं हरि बोल कह करके जो है जोरदार कीर्तन करने लगते हैं, और काजी भी कीर्तन करता है। बोलो भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा की। तो देखिए काजी के ऊपर भी विशेष कृपा हो जाती है। आज भी आप जाएंगे मायापुर में तो काजी की दरगाह है। जब भक्त लोग संकीर्तन के लिए जाते हैं मायापुर की परिक्रमा में तो काजी के उस कंपाउंड में भी जाते हैं जहाँ ये घटना घटी थी, और वहाँ उसकी परिक्रमा करते हैं जा कर के। तो ये भगवान की विशेष कृपा देखिए कैसे होती है। आगे भगवान कृष्ण के प्रति अनुराग भगवान का बढ़ता ही चला जाता है। महाप्रभु कभी कभी गोपी गोपी कह करके उच्चारण करते हैं, कभी राधा राधा कह के उच्चारण करते हैं। महाप्रभु क्योंकि पढ़ाते हैं इसलिए लोग जो हैं जब पढ़ते हैं तब बीच बीच में महाप्रभु गोपी गोपी कहना शुरू कर देते हैं। कुछ उनके सहपाठियों ने क्या कहा, पंडित जी क्या कर रहे हो, तुम गोपियों का नाम क्यों ले रहे हो? अरे कृष्ण का नाम लो, गोपियाँ तो कृष्ण की सेविकाएं थी, तुम गोपियों का नाम क्या ले रहे हो? इससे थोड़ी ना कुछ पुण्य मिलेगा। वैदिक शास्त्र में भगवान के नाम को लेने के लिए कहा है, लेकिन महाप्रभु जो है महाप्रभु के वो भाव को नहीं समझ रहे हैं। महाप्रभु क्या कहते हैं, कृष्ण वो तो पक्का लुटेरा है, क्यों उसकी पूजा की जाए?
उसने निर्दोष बाली का वध किया, एक स्त्री की नाक काट दी और बलि महाराज के 3 पग धरती के बहाने उसे सब कुछ छीन लिया। उसके नाम से भला मुझे क्या लाभ होगा, ये कहकर गोपी भाव में भगवान डूबे रहते हैं। और क्या करते हैं, जब वो तंग करते एक छड़ी उठा करके उनको मारने के लिए दौड़ते हैं और सारे के सारे भागते हैं, जा कर के भगवान को गालियाँ निकालते हैं और सब बचते बचाते पसीने से लथपथ होकर के भाग जाते हैं और आपस में कहते हैं अरे आज तो मेरा सौभाग्य हो गया, वरना मैं जीवित नहीं बचता। ये निमाई पंडित का तो दिमाग खराब हो गया है, ये गोपियों का नाम पुकार रहा है, हमने उसको कृष्ण का नाम लेने को बोला है और ये व्यक्ति क्या कर रहा है। तो अगली बार हम सब इकट्ठे होकर इसकी पिटाई कर देंगे। ये सुनकर युवक कह लेगा बहुत हो गया, इसका व्यवहार उचित नहीं है, हम राजा अधिकारियों से जाके बोलेंगे, ये कोई राजा अपने आप को समझ रहा है, चलो एकजुट होकर के इसको सीधा करेंगे। तो इस प्रकार से लोग विरोध करने लगते हैं भगवान का। एक दिन शिवास आंगन में हर रात्रि में भगवान संकीर्तन करते हैं, तो एक ब्राह्मण आकर के उस संकीर्तन में भाग लेना चाहता है, भगवान उसको मना कर देते हैं, प्रवेश नहीं मिलता है। तो जब वो ब्राह्मण बड़ा क्रुद्ध हो जाता है और गंगा तट पर जब देखता है निमाई को, निमाई पंडित, तो कहता है निमाई पंडित उस दिन तुमने मुझे कीर्तन में प्रवेश ना दे करके अन्याय कर दिया है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम्हारा संसार सुख नष्ट हो जाएगा। महाप्रभु ये शाप सुनकर बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। एक दिन भक्तों के बीच में बैठ करके महाप्रभु रहस्यमयी बात कुछ ऐसा कहते हैं, शरीर में कफ कम करने के लिए पिपली खंड औषधि दी जाती है, परंतु कम करने के स्थान पर एक कफ बढ़ता ही जा रहा है। अर्थात महाप्रभु क्या कहते हैं, मैं तो पतित जीवों के उद्धार करने के लिए आया था, उनको शिक्षा देने के लिए आया था, लेकिन अब ये जिनको शिक्षा दे रहे हो यही मेरी निंदा कर रहे हैं। किस प्रकार से ये इनका कल्याण होगा, ये तो नरगामी बनते जा रहे हैं। महाप्रभु नित्यानंद से कहते हैं, प्रिय नित्यानंद मैं अपने हृदय की बात तुमसे कह रहा हूँ, मैंने संपूर्ण जगत के उद्धार के लिए अवतार लिया, परंतु लगता है सारा कुछ विपरीत होता जा रहा है। जैसे ही उन छात्रों ने प्रतिशोध की भावना से मुझे पीटने का विचार किया, वो बंधन में पहले से थे वो और बनते चले जाएंगे। तो मैं निर्दोष लोगों के उद्धार के लिए अवतार लिया है, लेकिन नरक का मार्ग दिखाकर मैं उन्हें विनाश की ओर क्यों ले जा रहा हूँ। इसलिए मैंने सिर मुंडवा करके संन्यास लेकर द्वार द्वार भिक्षा का निश्चय किया है। जब लोग देखेंगे मेरे को कि मैं किसी भी प्रकार का जो है वो अभिमान नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, भिक्षा पात्र में देखेंगे तो सबके हृदय द्रवित हो जाएंगे और वो मेरे पैरों में पड़ेंगे और इस तरीके से उनका कल्याण निश्चित हो जाएगा। इसलिए मैं संन्यास लूँगा, गृहस्थी के बंधन से मुक्त होकर मैं देश विदेश में जाकर जीव मात्र को हरि नाम प्रदान करूँगा। नित्यानंद महाशय कृपया मुझे अपनी अनुमति दो, मैं तुम्हारा आज्ञा पालन करूँगा। लेकिन नित्यानंद कहते हैं, प्रभु आप तो स्वतंत्र हैं और आपकी इच्छा को रोकने में समर्थ भला किसमें है, कौन आपकी इच्छा के विरुद्ध कार्य कर सकता है। इस प्रकार से महाप्रभु को उन्होंने कहा कि आप सारे भक्तों से एक बार परामर्श लो, जो आप इससे जुड़े हुए हैं आपसे, उनसे तो परामर्श ले लो। तो भगवान जो हैं महाप्रभु जब भक्तों से करते हैं तो भक्त बड़े पीड़ित हो जाते हैं। कहते हैं तुम क्यों अकारण स्वयं को पीड़ा दे रहे हो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। भगवान कहते हैं तुम लोग क्यों दुखी हो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें छोड़कर मैं कहाँ जाऊँगा, कहीं नहीं जाऊँगा। जब तुम मेरा स्मरण करोगे तुम तो जन्म जन्मांतर के मेरे परिकर हो, तुम हमारे साथ ही रहोगे। तो मेरा 2 रूप हैं, एक है हरि नाम संकीर्तन और दूसरा है अर्च विग्रह की सेवा। मैं 2 रूप में अवतरित हुआ हूँ, इसलिए ये 2 लीलाओं में तुम भाग लेकर के सदैव मेरे साथ रहोगे। मैं केवल समाज को शिक्षा देने के लिए संन्यास लेने जा रहा हूँ। तो अपने मधुर वचनों से भक्तों को जो है सांत्वना देते हैं। उधर जब शची माता इस बात को सुनती हैं तो उनकी हृदय गति रुक जाती है। वृद्धा माता अचेत होकर धरती पे गिर पा जाती हैं, कहती मेरे निमाई कृपया अपनी अबला माँ को छोड़कर मत जाना, तेरे सुंदर मुख कमल को देखकर ही हम
सब जी रहे हैं, तुम प्रतिदिन देखे बिना हम कैसे रहेंगे, घर पर रहकर चाहे दिन रात संकीर्तन करो। तू धर्म का प्रचार करने के लिए अवतरित हुआ, अपनी बूढ़ी माँ को छोड़कर तू कौन से धर्म की शिक्षा देगा, अपनी पत्नी को छोड़कर तू कौन से धर्म की शिक्षा देगा। शची देवी की वाणी सुनकर उत्कट प्रेम से भरी थी। महाप्रभु कुछ सुन रहे थे। शची माता से आगे कहा, बरसों पहले तेरा बड़ा भाई चला गया, फिर तेरे पिता वैकुंठ को चले गए, अब तू ही तो मेरा सहारा है। अगर तू ही चले जाएगा तो मेरे प्राण कैसे रहेंगे, बचेंगे। तो इस प्रकार से शची माता बड़ी दुखी हो जाती हैं। भगवान कहते हैं, माँ मेरी बात सुनो, जन जन्मांतर से मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। जब तुम कृष्णी थी तब मैं तुम्हारा पुत्र कृष्णी गर्भ के रूप में आया, जब तुम आदिति थी तब मैं तुम्हारा पुत्र वामन के रूप में आया, जब देवहूति थी तब मैं कपिल के रूप में आया, जब कौशल्या थी तब मैं राम के रूप में आया, जब तुम मथुरा में देवकी थी, क्रूर कंस ने तुम्हें बंदी बना लिया था तो मैं कृष्ण बन के आया। मेरे इस अवतार में तुम दो अन्य रूपों में मेरी माँ हो, तुम अर्च विग्रह और हरि नाम रूप में मेरे अवतार की माँ हो। माँ मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा पुत्र हूँ, सत्य कहूँ मैं कभी तुम्हें छोड़ नहीं सकता, और मैं तुम्हें ये रहस्य उजागर कर रहा हूँ, कृपया इसको शोक ना करो। ये सुन करके शची माता का मन थोड़ा शांत हुआ। जिस दिन महाप्रभु ने संन्यास लेने का निश्चय किया, उस दिन उन्होंने नित्यानंद प्रभु को एकांत में बुलाया। प्रिय नित्यानंद गोसाई, मैं ये गुह बात तुम्हारे अतिरिक्त केवल 5 लोगों को बताऊंगा। कल मकर संक्रांति है, सूर्य उत्तरायण होने जा रहे हैं। इस शुभ दिन मैं संन्यास स्वीकार करूंगा। इंद्रियाणी के निकट कटवा गांव में एक महान सन्यासी केशव भारती रहते हैं। मैं उनसे संन्यास लेने का निश्चय किया है। 5 लोग को बस जानकारी है। गृह त्याग के पूर्व दिन आज प्रभु गृहस्थ लीला समाप्त करने वाले हैं। भगवान जो हैं अंतिम दिन पूरे नगर को देखने जा रहे हैं। कल इस नगर को देखेंगे नहीं, इन लोगों से मिलेंगे नहीं। उनके चिंतन में श्रीधर की याद आती है। रोज़ वो श्रीधर से छीना झपटी करके केला मोचा लिया करते थे। आज वो श्रीधर के पास उसकी भेंट लेके जब घर आते तो सोचते हैं कि कल हम इस भेंट को यहीं नहीं छोड़ सकते, उसने बड़े भाव से मुझे दिया है। तो आज क्या किया जाए, किसी भक्त से पूछा तो कोई दूध लेके आ गया तो महाप्रभु बड़े खुश हो गए। कहते हैं, माँ आज मुझे खीर बना के खिलाओ, कद्दू और दूध की खीर बना के खिलाओ। बड़े प्रेम पूर्वक शची माता उनके लिए खीर बनाती हैं और भगवान ग्रहण करते हैं भक्तों के साथ। संध्या समय पर घर पर पहुँच के वो सब लोगों से मिलते हैं, कृष्ण कथा करते हैं और फिर रात्रि में शयन करते हैं। किसके साथ? महाप्रभु जो हैं वो गदाधर ठाकुर और मुकुंद के साथ। उधर जब सब नींद में सो रहे होते हैं, गहरी नींद में सो रहे होते हैं, उधर शची माता का नींद का प्रश्न नहीं उठता। कल भगवान जा रहे हैं। प्रातःकाल ही वो द्वार पे बैठ जाती हैं, दम सट हो करके। महाप्रभु उठते हैं, स्नान आदि करके माता की परिक्रमा करते हैं और माता को प्रणाम करके सूर्योदय से लगभग 2 घंटे पहले महाप्रभु जो हैं उठ के चले जाते हैं। हरिदास ठाकुर गदाधर पंडित कहते हैं, महाप्रभु मैं आपके साथ आना चाहता हूँ। महाप्रभु कहता हूँ मैं स्वतंत्र हूँ और अकेला ही जाऊँगा, मैं साथ कोई नहीं ले जाएंगे, मेरे कार्य ऐसे ही होते हैं। तो माता जो है बड़ी दुखी होती हैं और महाप्रभु जब वहाँ से बाहर निकल जाते हैं तो शची माता जो हैं अवाक रहती हैं, दम सट चुपचाप रोती रहती हैं। उधर भक्त लोग जब भोर होता है, महाप्रभु तो चले जाते हैं, जब भोर होता है सब भक्त लोग आते हैं महाप्रभु के दर्शन करने के लिए और शची माता को एक स्थान पे पाते हैं। दुखित अवस्था में पूछते हैं, कहाँ गए, किधर, आप ऐसे क्यों बैठे हुए? तो शची माता कहती हैं कि अब निमाई नहीं है,
गौर सुंदर नहीं है अब यहाँ हमारे पास। पुत्रों, ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनो। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान की संपत्ति पर उनके भक्तों का पूरा अधिकार है। महाप्रभु चले गए, निमाई मेरा चला गया, जो संपत्ति है तुम लोग बांट लो, अब मुझे कुछ लेना देना नहीं है। हाहाकार मच जाती है, सब लोग जो हैं दुखी हो जाते हैं। महाप्रभु संन्यास लेने के लिए कहाँ चल पड़े। भक्त कहते हैं हम माँ चिंता नहीं करो, हम ढूंढ के आएंगे, पृथ्वी छान मारेंगे, जहाँ भी भगवान होंगे हम लेके आएंगे, तुमसे मिलाएंगे। उधर महाप्रभु जो हैं घोर होते ही, रात्रि है एक तरीके से, सूर्योदय से 2 घंटे पहले महाप्रभु जो हैं वो नवदीप धाम को प्रणाम करके द्रुत गति से चलते हुए गंगा के तट पर पहुँचते हैं। और जो कटवा गांव है वो गंगा के उस तरफ है। माघ मास है, ठंड है पूरी, दिसंबर का, जनवरी का महीना है। गंगा का शीतल जल उस पर कूद पड़ते हैं। गंगा पार कर भीगे वस्त्रों में केशव भारती के स्थान पर जो है चल पड़ते हैं। अब देख सकते हैं माघ मास के प्रातः काल कितनी ठंड है, गीले वस्त्र में ठिठुरते हुए भगवान की ये मूर्ति। इसे आप हृदय में आंक लें। यदि ऐसा लगे आपको कि अपने उद्धार के लिए आपको और कुछ नहीं करना पड़ेगा, अगर आपके हृदय में कोई संताप होगा, अगर आपके आंखों से प्रेम के आंसू बहने शुरू हो जाएंगे, तो आपके हृदय का सारा कलमश धुल जाएगा। ऐसे परम सौहर्द भगवान जीवों के कल्याण के लिए संन्यास लेने के लिए जा रहे हैं। विलंब किए बिना मुकुंद, चंद्रशेखर आचार्य आदि सब भक्त लोग जो हैं निमाई के नित्यानंद प्रभु के साथ निमाई महाप्रभु को ढूंढने के लिए भागते हैं। केवल नित्यानंद प्रभु को पता होता है कि ये कटवा गए हैं, तो सब लोग सीधे केशव भारती के पास जाते हैं। उधर वहाँ सुरधनी के तट पर एक विशाल वटवृक्ष है, जहाँ केशव भारती के सम्मुख महाप्रभु बैठे हैं। हाथ जोड़ के कतार स्वर में अजस्त्र अश्रुधारा बहाते हुए कातर स्वर में केशव भारती से संन्यास दीक्षा लेने की प्रार्थना कर रहे हैं। केशव भारती कहते हैं, निमाई मैं सन्यासी हूँ, मोह माया त्याग कर अपने हृदय को कठिन बना चुका हूँ, पर तुम्हें देखकर भीतर पता नहीं क्यों मेरे कोटि पुत्रों के प्रति स्नेह जागृत हो रहा है। क्या पिता स्वयं अपने पुत्र को जो है उसका सिर मुंड करके डोर कॉपिन पहना के भिखारी बनाएगा? तुम्हारा नवनीत से भी अधिक कोमल शरीर कैसे धूप ताप संन्यास की जो कठिन तपस्या है उसको झेल पाएगा? नहीं, संभव नहीं है। तुम्हें संन्यास देकर मैं अन्याय करूँगा। तुम्हारी वृद्धा वात्सल्यमयी माँ और नव यौवना पत्नी का वध करने में मैं अपराधी नहीं बनना चाहता हूँ। मैं तुम्हें संन्यास नहीं दे सकता हूँ। महाप्रभु कहते हैं, हे प्रभु, अगर आप नहीं संन्यास देंगे तो मेरे प्राण पखेरु हो जाएंगे। मेरा मन तो कृष्ण से मिलने के लिए वृंदावन जाना चाहता है। मैं हर प्रकार के बंधन को त्याग करके भगवान की शरण में जाना चाहता हूँ। आप कृपया करके मेरे ऊपर ऐसी कृपा करें और हमारा कल्याण करें। उधर लोग इकट्ठे हो जाते हैं और कोई कहता है ये संन्यास लेने योग्य थोड़ी ना है। ये व्यक्ति इतना सुंदर, इसके बाल क्यों काटे जाएंगे, आदि इत्यादि सब बोलना शुरू हो जाते हैं। तो और सब ये भी कहने लगते हैं केशव भारती जो सन्यासी, इनको संन्यास लेने नहीं दूंगा, हम लोग नहीं लेने देंगे। ऐसी बात चलती। महाप्रभु हाथ जोड़ करके कातर भाव से सब कहते हैं, आप मेरे प्रति गाढ़ निश्चल प्रेम है आप सबका। आप सब मेरे माता पिता हैं और माता पिता को संतान की मंगल की कामना करनी चाहिए। आप मुझे वृंदावन भेजने में विलम्ब ना करें। यदि आप नहीं भेजेंगे तो मेरे प्राण पखेरु हो जाएंगे। आप कृपया करके मेरे ऊपर आशीर्वाद दीजिए, मैं संन्यास लेके जाना चाहता हूँ। इतनी देर में नित्यानंद, मुकुंद आदि इत्यादि वहाँ पहुँच जाते हैं और भगवान कहते हैं, अच्छा हुआ तुम लोग यहाँ आ गए। मैं संन्यास लेकर वृंदावन जाऊँगा, वहाँ जाकर प्राणनाथ की सेवा करूँगा। और इस प्रकार से भगवान जो हैं वो हाथ उठा करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा कीर्तन करने लगते हैं। जब कीर्तन करते हैं तो वहाँ जितने लोग जो उनके विरोधी हैं वो सब उनके प्रेमी बनने शुरू हो जाते हैं, सब तैयार हो जाते हैं। हाँ, भगवान का जो है वो एक प्रकार से निश्चित रूप से संन्यास होना चाहिए। और उधर केशव भारती जो हैं वो संकल्प विकल्प में पड़े होते हैं। वो कहते हैं कि मुझे दृढ़ विश्वास हो रहा है मनुष्य नहीं देवता है, स्वयं भगवान है, संन्यास के लिए मैं इन्हें मना कैसे कर सकता हूँ। अगर मैं इनको नहीं संन्यास देता हूँ तो बड़ी समस्या का विषय है। ये मानेंगे नहीं, मैं उल्लंघना करूँगा। अगर संन्यास दे देता हूँ तो ये मुझे प्रणाम करेंगे भगवान, तो मैं कैसे उसको झेल पाऊँगा, क्या करूँ। तो बीच का मार्ग सोचते हैं, बीच का मार्ग सोचते हैं कि मैं निमाई को जो हूँ वापस भेज देता हूँ कि अपनी पत्नी और वृद्धा माता से जो है आज्ञा लेके आए, और जब ये आज्ञा लेके मैं आएंगे तो मैं चंपत हो जाऊँगा, उसके पहले मिलूँगा ही नहीं इनको। मैं इस तरीके से करता हूँ। तो भगवान ने तो फिर कहा कि ऐसा है निमाई, जल्दी जल्दी में तू आ गया है तो अपनी माँ से दोबारा प्रार्थना करके आ और अपनी पत्नी से आज्ञा लेके आ। और महाप्रभु कहते ठीक है मैं जा रहा हूँ, ये आज्ञा लेने के लिए जा रहा हूँ। जब थोड़ी दूर आगे जब लेने के लिए चलने लगते हैं तो केशव भारती के मन में आता है ये तो त्रिलोकी के नाथ हैं, मैं तो छुपने का इनसे प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मैं छुपूंगा कैसे, इसको तो कड़ कड़ का व्याप्त है, तो सब जगह जानते हैं, तो मेरे को ढूंढ ही लेंगे, तो मेरा कहना व्यर्थ है। क्यों मैं अपने परम आदरणीय भगवान को कष्ट दे रहा हूँ, क्यों दोबारा जा रहे हैं। तो कहते नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे, आपको मैं संन्यास दीक्षा दूंगा। जब ये कह देंगे तो भगवान जो हैं भगवान जो हैं बड़े प्रसन्न होते हैं, और भगवान कहते हैं हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो सुनते ही सब लोग जैसे उनको ऐसा लगता है कि भारती ने उनके प्राण ले लिए हैं। जब भारती केशव भारती तैयार हो जाते हैं और भगवान मुकुंद से कहते हैं मुकुंद कृष्ण मंगल गान करो। चंद्रशेखर ने सोचा कि वे किस मुंह से जाकर शची माता को ये संवाद सुनाएंगे, इससे तो अच्छा होगा गंगा में कूद कर वो प्राण दे दें। पर मुकुंद तो महाप्रभु की आज्ञा का पालन कर ही रहे थे और वो मंगल गान करने लगे। उधर महाप्रभु नित्य प्रारंभ किया। उनका नित्य इस प्रकार का था कि सबके मन शांत हो गए और सब आनंदित होकर के जय शचीनंदन गौर हरि कीर्तन करने लगे। और कीर्तन की ध्वनि आकाश के मंडल को छूने लगी। कटवा में ध्वनि आकाश मंडल जो छू रही थी, ऐसा कभी संकीर्तन किसी ने देखा ही नहीं था। किसी ने संकीर्तन का ऐसा प्रभाव कभी नहीं देखा था, लेकिन सब भाव विभोर हो गए। उधर सन्यास की घड़ी आ गई और एक नाई का इंतज़ाम करना था, तो एक नाई लेके आए और उस नाई को जो है भगवान कहते हैं कि हे प्रभु, आप मेरा शौर्य कर दो, ये बाल जो हैं ये मेरे बाधक हैं, मैं ये शौर्य करा करके मुंडन करके मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ। नाई कहता है कि प्रभु मैं आपके बाल नहीं काट सकता हूँ, इतने सुंदर घुंघराले बाल को मैं किस प्रकार से काट सकता हूँ, मेरे लिए संभव नहीं है। लेकिन भगवान कहते हैं मेरा हृदय छटपटा रहा है, मैं निकलना चाहता हूँ यहाँ से, संसार से। तो महाप्रभु को जब वो क्षमा याचना करता है तब महाप्रभु कहते हैं जाओ, उसका नाम हरिदास होता है, देखो मैं कृष्ण का अन्वेषण करने वृंदावन जाना चाहता हूँ, मेरे केश ने मुझे बांध के रखा हुआ है, तुम मुझे इस बंधन से मुक्त करा दो। कृष्ण तुम पर कृपा करेंगे, तुम्हारे वश की वृद्धि होगी, तुम सब प्रकार से सुखी हो जाओगे, अंत में वैकुंठ लोक को जाओगे। नाई कहता है प्रभु मैं ये सब नहीं चाहता हूँ, मैं जो हूँ वो वैसे भी चला जा रहा हूँ, मुझे कुष्ठ हो जाए, वैकुंठ के बजाय मुझे नरक मिल जाए, लेकिन ये मैं कार्य नहीं कर सकता हूँ। तुम्हारे घुंघराले केशों पर उस तरह फेरने की बात सोचना ही मेरे हृदय को कांप उठा देता है और रोने लगता हूँ मैं। नाई के हाथों प्रभु को परास्त होते देख जन जन में आनंद की लहर दौड़नी शुरू हो जाती। प्रभु करुण स्वर में कहते हरिदास मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे मुक्त कर दो,
वृंदावन जाने को मेरे प्राण पखेरु मचल रहे हैं, तुम विलम्ब करोगे तो शरीर यहीं रह जाएगा, प्राण पखेरु हो जाएंगे, फिर क्या फ़ायदा। नाई का हृदय द्रवित हो जाता है। उसी समय महाप्रभु न जाने क्या देखकर वो रो पड़ता है महाप्रभु को, और रोते रोते कहता, दीनानाथ मैंने जान लिया है आप कौन हैं, आप त्रिभुवन के नाथ हैं, मुझे ठगने के लिए यहाँ पधारे हैं। त्रिभुवन के स्वामी होकर आप इस शुद्ध कार्य के लिए मेरी विनती कर रहे हैं, ये मैं कैसे सहन कर सकता हूँ। मेरा सामर्थ्य कहाँ है जो आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर सकूं, पर आप ही बताएं। मुझे लोगों के पैरों के नाखून भी काटने पड़ते हैं, आपके सिर में हाथ देने के बाद लोगों के पैर में हाथ कैसे मैं लगाऊंगा। प्रभु कहते हैं, हरिदास तुम कृपा करके मुझे मुक्त कर दो, कृष्ण तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे और तुम्हारे कार्य से तुम्हें मुक्त कर देंगे, तुम्हारा भार वो वाहन कर लेंगे और तुम सुख से कृष्ण का भजन कर सकते हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। नाई तैयार हो जाता है, उधर कीर्तन चल रहा होता है और भगवान को कहता है, प्रभु जैसी आज्ञा। वो उस तरह जो है जब चलाने के लिए तेज़ करता है तो सिल्ली पे उसको जब तेज़ करने लगता है, उसके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वही पानी जो है वही आंसू अस्त्र को तेज़ करने में लगते हैं। उधर महाप्रभु बड़े प्रसन्न हो रहे हैं और नृत्य कर रहे हैं। और नाई कहता है कि प्रभु समय हो गया है। महाप्रभु जब बैठते हैं और जब नाई काटना शुरू करता है तो उसके आनंद अश्रु जो हैं वो विसर्जित होने लगते हैं। नाई जो है शौर प्रारंभ करता है तो जैसे ही भगवान के चरण स्पर्श करता है उसके अंदर एकदम से हरि नाम की लहर दौड़नी शुरू होती है, वो नाचना शुरू हो जाता है। बहुत देर तक नाचता रहता है। तो महाप्रभु कहते हैं, भाई रुक जाओ, मेरा शौर्य कम करो। तो नाई रुक करके जब भगवान का शौर्य कम करते हैं तो महाप्रभु बीच में आनंदित रहते हैं, वो नाचना शुरू हो जाते हैं। तो कभी महाप्रभु बैठते हैं, नाई नाचना शुरू हो जाता है, कभी नाई बैठता है, महाप्रभु। तो काफ़ी समय लग जाता है। आखिरकार हरिदास की कृपा से शौर्य कर्म संपन्न होता है और महाप्रभु जो हैं स्नान करने जाते हैं, नवीन वस्त्र उनको देते हैं। इस प्रेम रस की इस अपूर्व तरंग में डूबते उधरते हुए शौर्य करते कराते संध्या हो जाती है। शौर्य के पश्चात नाई ने अपने अस्त्र सदा के लिए गंगा में विसर्जन कर देता है। आज के बाद से मैं कार्य नहीं करूँगा। प्रभु गंगा स्नान करके भीगे वस्त्र में केशव भारती के पास आते हैं। भारती उन्हें कौपीन और 2 बाहिर वास पहनने को देते हैं। प्रभु इन अरुण वस्त्रों को मस्तक से लगा के उपस्थित लोग समूह की ओर देखकर बोलते हैं, हे मेरे सद्गण, मेरे बाप और मेरे माँ, आप अनुमति प्रदान करें, आशीर्वाद दें जिससे मैं सब बंधनों से मुक्त हो जाऊं। तो लोग क्रंदन करने लगते हैं। उधर कौपीन बाहिरवास पहन के महाप्रभु जो हैं वो भारती के बाईं ओर बैठ जाते हैं और भारती को कहते हैं कि स्वप्न में एक ब्राह्मण ने मुझे सन्यास का एक मंत्र दिया था, आप उसे श्रवण करें और बताइए कि आप मुझे वही मंत्र दे रहे हैं। तो भगवान सबसे पहले भारती को मंत्र देते हैं कान में, भारती दीक्षित हो जाते हैं और फिर भारती वही मंत्र जो है महाप्रभु को देते हैं। अर्थात एवं परंपरा प्राप्ति, जो परंपरा है वो भगवान से ही शुरू होती है। तो भगवान इस प्रकार से बोलते हैं और भारती पे कृपा हो जाती है। भारती सोचने लगते सन्यास के बाद प्रभु का क्या नाम रखा जाएगा। उसी समय सरस्वती की प्रेरणा से वो कहते हैं, आपने कृष्ण को भूले जीवों को उनके प्रति चैतन्य कराया है, इसलिए आपका नाम क्या होगा, श्री कृष्ण चैतन्य। बोलो श्री कृष्ण चैतन्य भगवान की। महाप्रभु के नाम का उद्घोष होते ही उत्साह भरी भीड़ हर्षोल्लास पूर्वक नाचने लगती है और महाप्रभु इस संन्यास लेने के बाद संतुष्ट हो जाते हैं। प्रभु जो हैं तुरंत कहते हैं कि हे कृष्ण, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। वृंदावन की ओर प्रस्थान करने लगते हैं। सब कीर्तन करते हुए उधर संन्यास लेकर प्रभु कीर्तन कृष्ण प्रेम में उन्मत्त होकर वृंदावन की ओर जब चल पड़ते हैं, 3 दिन और 3 रात वो बिना आहार, बिना निद्रा, बिना विश्राम के वृंदावन की धुन में चलते रहते हैं। वो शरीर के बारे में भूल जाते हैं, लेकिन वो 2 पग आगे जाते हैं और 2 पग पीछे आते हैं। 2 पग आगे जाते हैं, कृष्ण प्रेम उनको खींच रहा है, और 2 पग पीछे आते हैं, शची माता और विष्णु प्रिया का प्रेम उनको इधर खींच रहा है। और इस चक्कर में वो नवद्वीप के आसपास ही घूमते रहते हैं, वो आगे जा ही नहीं पाते हैं। उधर
नित्यानंद प्रभु को एक युक्ति आती है कैसे इनको वापस लाया जाए। नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं कि महाप्रभु जा रहे होते हैं, कुछ ग्वाले सामने होते हैं, महाप्रभु उनको देख करके सोचते हैं कि मैं हम वृंदावन आ गए हैं। पूछते हैं वृंदावन कहाँ है? यही है प्रभु, वृंदावन पास में ही है। वो जो नित्यानंद प्रभु पहले ही ग्वालों को बताते, इनको बताना शांतिपुर का रास्ता दिखा देते हैं कि इधर वृंदावन है। महाप्रभु चले जा रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम कीर्तन करते हुए, तो हरि ध्वनि करते हुए, हरि बोल करते हुए जा रहे हैं। और कहाँ है मेरे प्राणनाथ? ग्वाले कहते हैं इस तरफ हैं। तो वहाँ गंगा नदी आती हैं और महाप्रभु सोचते हैं यमुना नदी आ गई है। महाप्रभु प्रणाम करते हैं, उधर नित्यानंद प्रकट हो जाते हैं। कहते हैं प्रभु, वो कहते हैं तुम यहाँ कैसे नित्यानंद? तो कहते हैं प्रभु हम भी आपके साथ चल रहे हैं, अच्छा हुआ तुम चलो साथ में, हमारे वृंदावन में हम सब मिल करके हरि भजन करेंगे। महाप्रभु ऐसा कहते हैं। महाप्रभु कहते हैं कि ये क्या है? ये यमुना जी आ गई है क्या? नित्यानंद प्रभु हाँ यमुना जी आ गई हो, गंगा जी होती हैं। तो महाप्रभु आवेश में आके गंगा जी में स्नान कर लेते हैं, एकदम से गिर जाते हैं। उधर अद्वैताचार्य भीगे हुए हैं बेचारे, एक ही वस्त्र में भीग रहे हैं, ठंड है। उधर अद्वैताचार्य को सूचना दी जाती है कि भगवान मिल गए हैं यहाँ, आप जल्दी से नए कपड़े लेके आ जाइए। अद्वैताचार्य जो है नाव में आते हैं, और जब महाप्रभु अद्वैताचार्य को देखते हैं कहते हैं प्रभु आप यहाँ कैसे? अद्वैत तुम यहाँ कैसे? मैं कहाँ हूँ? कहते प्रभु आप वृंदावन जाने के भी योग्य नहीं हैं। अभी आप 3 दिन से कुछ खाए पिए नहीं, ऐसी रुग्ण अवस्था में वृंदावन कैसे जाएंगे? आप गीले कपड़े में आप वस्त्र बदलिए, और अभी ये शांतिपुर है। महाप्रभु क्रोधित हो जाते हैं, नित्यानंद तुमने मेरे से छल किया, ये गंगा जी को यमुना जी कह रहे हो। तो अद्वैताचार्य कह रहे हैं प्रभु ये यमुना जी हैं देखा जाए तो। क्यों? ये जो हैं, ये यमुना जी जो हैं ये यहाँ काशी से इस तरफ बहती हैं, और ये यमुना ही बह रही हैं। तो महाप्रभु कुछ नहीं बोलते हैं और वस्त्र बदलते हैं, और महाप्रभु जो हैं उनको नाव पे बैठाया था, एक तरफ नित्यानंद प्रभु एक तरफ अद्वैताचार्य, दोनों को लेकर के वहाँ से चल पड़ते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बीच में महाप्रभु, एक तरफ नित्यानंद प्रभु, एक तरफ अद्वैताचार्य। नित्यानंद प्रभु हमेशा मजाकिया हैं, ठिठोली कस के कह रहे हैं
अरे आचार्य वर, घर ले जा रहे हो, कुछ खिलाओगे पिलाओगे? 3 दिन से हम भूखे हैं, ये तो सन्यासी बन गए, इनको फर्क नहीं पड़ता, मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं, क्या खिलाओगे? कुछ खिलाओगे? 4 दिन से कुछ मुख में अन्न जल तक नहीं मिला है। और उधर अद्वैताचार्य तो महाप्रभु की रूप माधुरी को देखे घट घट प्रेमामृत पी रहे थे, उनको जो है कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अद्वैताचार्य कहते, श्रीपाद तुमने जो कार्य किया है उससे परितृप्त होकर अन्य क्या प्राण कहोगे तो वो भी देने को संकोच नहीं करूँगा। और नौका पूर्व के तट पर जाके लगती है, वहाँ पहले से ही महाप्रभु के दर्शन को लोग उमड़े होते हैं, दुनिया भर के लोग उमड़े होते हैं। तो महाप्रभु जो को देख के सब हरी हरी ध्वनि करने लगते हैं। नित्यानंद ने अद्वैताचार्य से कहा, यहाँ रुकना नहीं, शीघ्र उतर कर घर चलते हैं। और इस प्रकार से भीड़ को चीरते हुए अद्वैताचार्य सीधे घर में जाते हैं और घर के दरवाजे बंद कर लेते हैं। उधर ठाकुर को भोग लगता है, आरती होती है, पश्चात महाप्रभु नित्यानंद को भोजन में बैठाया जाता है। अद्वैताचार्य की पत्नी सीता देवी द्वारा प्रस्तुत नानाविध व्यंजन प्रचुर मात्रा में परोसे जाते हैं। महाप्रभु से कहा, आचार्य सन्यासी, महाप्रभु क्या कहते हैं, आचार्य सन्यासी का धर्म है केवल देह रक्षा के लिए, जितना आवश्यक हो उतना ही भोजन करना चाहिए, तुमने तो इतना सारा परोस दिया, इसे उठा लो। अद्वैताचार्य कहते हैं, प्रभु रहने दो, ये सब ढोंग और कहीं करना, मैं जानता हूँ तुम कैसे सन्यासी हो, नीलांचल में नित्य पर्वत प्रमाण भोजन करते हो, यहाँ सन्यासी बन गए हो, 4 दिन से मुख में जल तक नहीं गया है, कहते उठा लो, सब खाना पड़ेगा, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। महाप्रभु तो सदा ही अपने भक्तों के स्नेहाधीन हैं और वे और क्या कह सकते थे, प्रसाद आरोगना आरंभ करते हैं। नित्यानंद प्रभु से अद्वैताचार्य को कुछ नहीं कहना पड़ता है, भाई को पाकर आज वो इतने प्रसन्न हैं कि सन्यास की बात भूल गए हैं, हाथ बढ़ा बढ़ा कर खाए जा रहे, सब पेट ऊपर तक भर गया है। सब लोगों से कहने लगे, मैं तो पहले ही जानता था पेट नहीं भरेगा, 4 दिन से भूखे भिक्षुक का कहीं इतने से अन्न से पेट भर सकता है। आज भी उपवास की भाग्य में लिखा हुआ है, किसी का क्या दोष है। अद्वैताचार्य कहते हैं, तुम सन्यासी हो, फल मूल खाकर दिन काटते हो, तुम्हें अन्न जुटता ही कब है भाई? आज अपने भाग्य को सराहो जो भरपेट तुम्हें भोजन खाने को मिला है। उठो, सन्यासी का काम अधिक लोभ करना नहीं, उठ जाओ। नित्यानंद प्रभु जो है कपट क्रोध करते हुए थोड़ा सा भात अद्वैताचार्य के शरीर में लगा देते, ले तू खा अपना भात, लगा अपना भात। अद्वैताचार्य कह के आनंद से नृत्य करने लगता, ओहो हो, अद्भुत का झूठा मेरे अंग में लग गया, मैं तो पवित्र हो गया, मैं तो पवित्र हो गया, नाचने शुरू हो जाते हैं। तो नित्यानंद ने कहा, ये तो श्री कृष्ण का प्रसाद है, इसे झूठा कहकर तुमने भीषण अपराध कर दिया है, अब तुम्हें मेरे जैसे 100 सन्यासियों को भोजन कराना पड़ेगा, तभी तुम्हारा अपराध का मार्जन होगा। तो ऐसे हास परिहास में महाप्रभु उठते हैं, विश्राम के लिए जाते हैं। अद्वैताचार्य, मुकुंद, गोविंद, हरिदास सब प्रसाद ग्रहण करके संध्या में श्री अद्वैताचार्य ने कई दिनों से जगे महाप्रभु के लिए उत्तम शैया पर सोने को बाध्य कर दिया। श्री नित्यानंद भी उनके निकट सोए। सोने के पूर्व महाप्रभु से नित्यानंद कहते हैं, एक बात कहूँ? महाप्रभु ने कहा, कहो। तब नित्यानंद कहते हैं, नवदीप में तुम्हारे भक्तों के प्राण जा रहे हैं, न जाने शची माता जीवित हैं या नहीं, मुरारी श्रीवास आदि की क्या दिशा है वही जाने, हमने तो पेट भर भोजन यहाँ कर लिया, वो तो कई दिनों से उन्होंने अन्न जल तक त्यागा हुआ है। अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो क्या मैं सबको ले आऊँ यहाँ? महाप्रभु कहते हैं, हाँ ले आओ। फिर महाप्रभु ने कहा, जाओ सबको ले आओ। नित्यानंद प्रभु ने विष्णु प्रिया को लक्ष्य करके फिर पूछा, सबको लाऊं? प्रभु बोले, सबको, केवल एक को छोड़ देना। नित्यानंद का साहस ना हुआ आगे कुछ कहने। दूसरे दिन प्रातः अद्वैताचार्य के घर के चारों ओर से असंख्य लोग, प्रभु दर्शन दो, प्रभु दर्शन दो। महाप्रभु को ऊपर अट्टालिका पर चढ़ा दिया जाता है। महाप्रभु सब लोग को दर्शन देते हैं, लेकिन क्या अद्भुत लीला होती है कि हर एक व्यक्ति देख रहा है कि महाप्रभु मेरे को ही देख रहे हैं, उधर कोई खड़ा है, उधर के सबको देख रहे हैं कि महाप्रभु मेरी तरफ देख रहे हैं। ऐसी लीला होती है, महाप्रभु सब पे कृपा करते हैं। और इस प्रकार से सब संतुष्ट हो जाते हैं। उधर तड़के नित्यानंद प्रभु नवदीप चले जाते हैं। नवदीप शांतिपुर से 4-5 कोस दूर है। आधे रास्ते पर उनके पैर रुक जाते हैं।
शची माता और विष्णु प्रिया की क्या अवस्था होगी? वे जीवित होंगे या नहीं होंगे? जैसे ही वो जाते हैं, नदिया में प्रवेश करते हैं, वहाँ गली कूचे, द्वार द्वार, वृक्ष लता, पशु पक्षी रोदन कर रहे हैं, मातम छाया हुआ है। शची माता के घर के निकट पहुँचे तो लगा वहाँ की नीरवता उन्हें निगल जाएगी। साहस कर आंगन में प्रवेश करते हैं, भग्न स्वर में पुकारते हैं, माँ माँ। आवाज़ पहचान कर माता मालिनी आदि के साथ बाहर निकलती। विष्णु प्रिया भी कांचना के साथ द्वार पर खड़ी होती हैं। निमाई को सिर नीचा किए स्तब्ध और उदास खड़े देखकर माँ ने चीख कर कहा, बोलो बोलो निमाई, कहाँ है मेरा, बोलो बोलो निताई, कहाँ है मेरा निमाई, बोलो। माँ उसने संन्यास ले लिया है, वे शांतिपुर में अद्वैताचार्य के घर पे हैं। जैसे वो तुम्हें बुलाया है उन्होंने। माँ जैसे सुनती संन्यास की बात, माँ जो है होश गंवा बैठती है, बड़ी मुश्किल से मूर्छा से उठती है, कहती चलो अद्वैत के घर चलो। फिर बोली, ना मैं नहीं जाऊंगी, मैं निमाई को कंगाल वेश में नहीं देख सकूंगी, गंगा में डूबकर मर जाऊंगी। पर थोड़ी देर बाद निमाई के शांतिपुर की दौड़ने शुरू हो जाती हैं। निमाई का आगमन सुन नदिया के बहुत से लोग आ गए, सब ने माँ को घेर लिया। माँ थोड़ा रुको, डोला आ रहा है, उस पर तुम चलना। तो डोला आता है, सब लोग चढ़ते हैं, जाने लगते हैं। महाप्रभु के संन्यास का मुख्य उद्देश्य था अपने शत्रुओं का हृदय परिवर्तन करना। जो महाप्रभु के प्रति ईर्ष्यालु भाव में थे, उनका भी हृदय बदल जाता है कि देखो ये महाप्रभु जो बातें किया करते थे, हास प्रयास करते थे, आज वो संन्यास ले लिया उन्होंने। ओहो, इतने महान थे ये, इतने महान हैं, चलो हम भी दर्शन करने चलते हैं। जो उनके हृदय में कलमश था सब जाता रहा। तो निमाई सचमुच महापुरुष हैं और सब लोग जाने लगे। तो जैसे ही जाने लगे, लोगों ने पायल की आवाज़ सुनी। धीरे धीरे विष्णु प्रिया जो हैं वो बाहर आ रही हैं दूसरी बाला के साथ, और शची माता का आंचल पकड़ खड़ी हो जाती हैं। विष्णु प्रिया 16 वर्ष की हैं केवल। शची माता उनके मुख की ओर देखती हैं और डोले पर चढ़ने के बजाय स्तब्ध खड़ी रह जाती हैं। उनकी अश्रुधारा जो पहले ही बह रही थी और वेगवती हो जाती है। जिन लोगों ने देखा उनकी भी हिचकी बंद नहीं हो रही थी। नित्यानंद थोड़ी देर बाद कर्तव्य मुमूढ़ से खड़े रह गए, पर उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्णय में देरी नहीं की। उन्होंने कतार भाव से दृढ़ता से स्वर में कहा, सब लोगों को सुनाकर कहा, श्रीमती को ले जाने की प्रभु की आज्ञा नहीं है। ये सुनकर शची माता विष्णुप्रिया दोनों के प्राण सूख जाते हैं, दोनों जड़वत खड़ी रह जाती। सब लोग स्तंभित होकर एकटक सास बहू को की ओर देखने लगते हैं। जिनके हृदय पाषाण थे उनके हृदय भी पिघल कर नेत्रों की रात ढलने लगते हैं। शची माता का घर क्रंदनमय हो जाता है। विष्णुप्रिया माँ का आंचल पकड़ के खड़ी हो जाती है, सोच रही है, नदिया के सभी लोग उनके दर्शन करने जा रहे हैं, केवल मैं ही नहीं जा पाऊंगी, मेरा क्या अपराध है? यही नहीं कि मैं उनकी पत्नी हूँ इसलिए मेरा इतना दुर्भाग्य है। पर लोगों का क्रंदन सुन उन्हें याद आ जाता है उनके पति ने क्या विचार किया था। विष्णुप्रिय, रोने और रुलाने के लिए मेरा ये इस बार अवतार हुआ है। अपने और तुम्हारे आंसुओं से मैं जीवे के हृदय, कलमश युक्त हृदय, उसको स्वच्छ कर डालूंगा और इस प्रकार से कृष्ण भजन के योग्य बनाऊंगा। तुम्हारा कर्तव्य है इस कार्य में मेरी सहायता करना। इस तरह वे जो है वापस चली जाती हैं अपने कमरे में, और माँ कहती है कि मैंने नहीं जाना है। लेकिन विष्णुप्रिया कहती हैं आप नहीं जाओगे तो वे कष्ट पाएंगे। निमाई का चिंतन करते हुए माँ डोले पे चढ़ती हैं और पहुँच जाती हैं शांतिपुर। वहाँ जब पहुँचती हैं और भगवान जब उनके दर्शन करते हैं तो माँ निमाई को कहती हैं, निमाई तूने क्या किया? डोर कॉपीन पहन कंगाल वेश धारण कर लिया है, अब घर घर जाकर भिक्षा मांगेगा, कभी भिक्षा मिलेगी, कभी उपवास करना पड़ेगा। तुझे देख नर नारी पशु पक्षी सब रोएंगे, मैं तेरी माँ कैसे सहन करूँगी? मेरे ऊपर तूने दया नहीं आई तो ना सही पराई बेटी के बारे में तो तुम्हें सोचना चाहिए था। कच्ची उम्र की उस बालक को वृद्धा माँ के गले तू बांध करके चला गया, ये कौन सा तेरा धर्म है? अब उस पर क्या बीत रही है तुझे पता है? तेरे बिना नदिया में अंधकार छाया, तेरे भक्त तेरे बिना न जाने कैसे जीवन धारण कर रहे हैं। उनकी भी तुझे कुछ चिंता है? तू इतना निष्ठुर क्यों हो गया है? माँ की आज्ञा पर संन्यास धर्म त्याग
करने की प्रभु प्रतिज्ञा लेते हैं। माँ, मैं तुम्हारा ऋणी हूँ, कभी मुक्त नहीं हो सकता हूँ। अगर तुम चाहती हो कि मैं संन्यास त्याग दूँ तो मैं वो भी करने को तैयार हूँ। तो जैसा तुम सोचो, जैसा तुम कहोगी मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। माँ कुछ आश्वस्त हो गई। सीता देवी रसोई तैयार करने लगती हैं। माँ भी चली जाती हैं, निमाई के लिए बहुत कुछ बनाती हैं। बाहर महाप्रभु नदिया वासु से मिलते हैं। इतने वर्ष गले गले मिल कर रोना शुरू कर देते हैं और उसके बाद भोजन आदि पूर्ण होता है। तत्पश्चात शची माता को सारे लोग घेर के बैठ जाते हैं कि माँ देखो, प्रभु ने तुमसे कहा है कि जैसा तुम कहोगी वैसे वो करेंगे। ऐसा करो, अब तुम जो हो वो कह दो कि सब कुछ छोड़ करके तुम वापस नदिया चलो, तुम्हारे कहने पे सारा कुछ चल रहा है। लेकिन माँ क्या कहती हैं? माँ सोचती हैं, दीर्घ निश्वास लेकर के कहती हैं, थोड़ी देर चुप रहकर धीरे धीरे बोलती, निमाई वृक्षतल वासी हो गए हैं, ये मैं कब चाहती हूँ। उसे संन्यास त्याग देने को कहूँ तो हमारा सबका दुख अवश्य दूर होगा, पर उसका धर्म नष्ट हो जाएगा। लोग उसका उपहास करेंगे, मैं प्राण त्याग कर अपना कष्ट भी दूर कर दूं, पर उसका धर्म नष्ट नहीं करूंगी। वो जानता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, तभी उसने प्रतिज्ञा की है। उसने कह दो कि वो अपने संन्यास धर्म का पालन करे, पर वृंदावन नहीं जाए, नीलांचल चला जाए। नीलांचल पास में है, जिससे मैं उसकी कम से कम खबर तो ले सकती हूँ, लोगों के आते जाते बता तो सकते हैं उसके बारे में। भक्तगण अवाक रह जाते हैं, उनकी सारी आशाओं पे पानी फिर जाता है, हाहाकार मच जाती है। माँ तुमने ये क्या बोल दिया? तुम प्रभु को अपने आप विदा कर दोगी? विष्णुप्रिया से जाकर क्या कहेंगे? हम भी नदिया के सब लोग क्या कहेंगे? हम क्या कह सकते हैं? हम तो महाप्रभु को लेने के लिए आए थे, माँ तुमने उनको विदा कर दिया। लेकिन माँ तनिक भी विचलित नहीं हुई। जब महाप्रभु का निर्णय माँ का पता चलता है तो महाप्रभु आनंदित हो जाते हैं, साष्टांग दंडवत प्रणाम करते आते हैं माँ का, और कृपया उनके आँखों से आंसू धारा जो है वो निकलनी शुरू हो जाती है और माँ को अभिषिक्त कर देते हैं। दोनों लोग जो हैं बड़े रोते हैं और उसके बाद जो है 10 दिन तक वहाँ कीर्तन चलता रहता है। फिर महाप्रभु कहते हैं अब मुझे जाना है, नीलांचल नाथ के दर्शन करने हैं, मेरे प्राण व्याकुल हैं, जगन्नाथ के दर्शन करने। बोलो जगन्नाथ भगवान की। उसी समय भक्तों ने आकर जो है वो महाप्रभु को घेर लिया और महाप्रभु जो हैं वो हरि बोल कहते हुए उठे और नीलांचल की तरफ भागने लगे। शची माता चित्कार करके वहीं मूर्छित हो जाती हैं।